बहुत शुक्रिया कि मेरे लिए आज इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। सच बता रहा हूँ कि इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी और उस उम्मीद से 100 गुना ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम आज रखा गया है, जो मुझे यहाँ बैठे बैठे इमोशनल कर रहा था। मैं काफ़ी इमोशनल पर्सन हूँ, फिर भी मैं रोया नहीं, क्योंकि आज आप सब लोग मेरी खुशियाँ देखना चाहते हो, ना कि मुझे रोना, क्योंकि मैं रोया तो वैसे भी बहुत हूँ। ये 6 साल की मेरी आईएएस की यात्रा रही, कोई आसान नहीं रही, बहुत उतार चढ़ाव आए। उसके बाद मैं यहाँ आज आपके सामने और इस सम्मान का हकदार बना हूँ। तो एक बार फिर स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। और मंचासीन अतिथि में श्री निबाराम जी जांगीड़, जो हमारे बाड़मेर के भियाड़ गांव के ही सबसे पहले आईएएस के पिता हैं। ये एक बहुत ही गौरव वाली बात है कि निबाराम जी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। द्वितीय पर्सन के रूप में श्री हरिराम जी डेलू, भंवरलाल जी डेलू साहब के पिता हैं, और हमारे गांव से दूसरे आईएएस भंवरलाल जी डेलू थे। और तीसरे यूपीएससी क्लियर करने वालों में महिपाल दान चारण है, जिनका 2022 की परीक्षा में रिजर्व लिस्ट से सिलेक्शन हुआ था। तो वे आज यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित नहीं है। अगर उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित है तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और अगली घड़ी में इस बड़ी स्कूल को बनाने और केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि इस स्कूल को आगे भी बढ़ाया है और अपनी खरी पसीने की मेहनत से इस स्कूल को बनाया, इतनी बड़ी स्कूल को बनाया जिसमें मैं पढ़ा। और बड़ी स्कूलों में मैंने बड़े सपने देखे और उन मैंने बड़े सपनों को आज पूरा किया। यह आदरणीय चेयरपर्सन महोदय नवल जी गोदारा साहब के लिए भी बहुत बहुत गर्व करने का पल है, और मुझे उस बड़े सपने को पूरे करने का गौरव मिला। उसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने यहाँ पढ़कर कलेक्टर का सपना देखा, एसपी का सपना देखा, वो सपना मैंने आज पूरा भी किया। मेरी यात्रा काफ़ी लंबी रही है। कहते हैं नहीं कि किसी को तो घर से निकलता ही मिल गई मंजिल और कोई ज़िंदगी भर भटकता रहा। तो मैं ज़िंदगी भर तो नहीं भटका, लेकिन मैं भी भटका काफ़ी हूँ। लेकिन सफलता बाद में मिल जाती है, देर सवेर, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, मैं आखिरकार अपने परिश्रम का हमें फ़ायदा मिला या हमें उसका नतीजा मिला। तो मेरी यात्रा को मैं अगर शुरू करना चाहूँ तो मेरी प्रारंभिक परीक्षा गांव के मातेश्वरी विद्या मंदिर से हुई। जब मैं 6ठी क्लास तक वहाँ पढ़ा, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके निर्देशन में मेरी 6ठी क्लास पास हुई। उसके बाद आदरणीय गोदारा साहब ने इस स्कूल की स्थापना की, तो मैं 2011 में इस स्कूल में आया और मैंने यहाँ पर 7वीं क्लास में एडमिशन लिया। उससे ये और 7वीं क्लास तक यात्रा को अगर 1 मिनट में बताना चाहूँ तो स्थिति ये थी कि सुबह से जल्दी उठना है, और सुबह अगर बराड़े की ऋतु है तो हाकला डोका बेड़ा करना है, डोका बांटना है, ग्वारा खेड़ना है कि हाकले हाकले हवा पड़ूडी सो ग्वारा खेड़ लो, डोका बेड़ा कर दो, पनूरो को खंडे नहीं यूँ करता हाकला भेगा भेगा घरे काम करना है, पासो दौड़ दो स्कूल आना है। स्कूल क्यों आना है कि 10 बजे बसे हो गया, मार सा डंडा ठोकी के लेट क्यों आया, मुर्गा बना है। तो भी डर हूँ बौड़ियों घूमो कर नागणेश्वर माता मंदिर कोड़ कर एक पतली गली होती ठेठ स्कूल आन की। तो बे तू मैं जितना भी मेरा बेड़ा होता बे मैं पाड़ा पग डोंडी दौड़ता दौड़ता आवता, कदी बौड़िए कोटा भागता, कदी अंगूठे पैंट की मोरी फाट जाती, तो भी तार ले थोड़ा जग दे देता कि मतलब स्कूल तक जल्दी मार जा ठाको पड़े नहीं। एड़ी एड़ी स्थितियों ठेठ इतनी आता स्कूल बेर 7वीं क्लास तक तो खास पढ़ाई की थी रुचि ही को नहीं, क्योंकि ठा हो गई कोई मोटिवेशन है नहीं, कोई जिंदगी को पर्पज ठा उनके पढ़ क्यों रहे हूँ, क्योंकि 7वीं क्लास तक के बच्चे ने इतनी जानकारी भी को नहीं हुए। बेर 7वीं क्लास में एक आया तो एक रेस्ट होती है सपन या टेबल ने इस घास पर बर्फ होनी रमता कि हाँ ठीक है बर्फ होनी रमो तो मन दाव दे, कदी क्यों बैठ जाता कदी कहीं कर जाता, एड़ा कौन करिया। 8वीं क्लास आई थोड़ी सी हो जी बाबरी। आदरणीय रमेश जी लखानी सर यहाँ पर है, आदरणीय लादू सिंह जी रावलो शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और भी गणमान्य टीचर यहाँ पर रहे। और उस समय मुझे इनका मार्गदर्शन भी मिला और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मैंने 8वीं क्लास में पहली बार मेहनत करना शुरू किया और 8वीं क्लास मेरी जिंदगी की एक टर्निंग पॉइंट थी। तो उससे क्या हुआ कि 8वीं क्लास में मैं पहली बार अच्छी पढ़ाई शुरू की तो मेरा क्लास में 4था स्थान बना। मुझे आज भी मेरे परसेंटेज याद है 84.19।
उस समय पीर सिंह जी राजपुरोहित हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे। उनका कुछ दिन पहले मुझे कॉल आया, मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे गुरुजी आज भी अपने शिष्य को याद रख रहे हैं। मेरा तो सौभाग्य था ही, लेकिन उनका भी ये सौभाग्य था। तो 8वीं क्लास में पढ़ाई ठीक ठाक थोड़ी लैंड में पकड़ी, तो फिर 9वीं क्लास में और ज़्यादा मेहनत करने का मौका मिलो। मैं हो थोड़ा बड़ा करूँ, चौथा स्थान को अपने थोड़ा ऊपर तीजो आना જોઈએ, આપણો दूजो आना જોઈએ, पहलो आना જોઈએ, क्योंकि एक सिस्टम हुआ करे उसके टॉप 3 में आयो, टॉप 5 में आयो, तो टॉप 5 में था टीम आयो, बेरो हो जो टॉप 3 में आऊरो। तो 9वीं क्लास में मेरो दूजो स्थान आयो। पहलो स्थान दामोदर मूड को मेरो क्लासमेट शायद के दी होतो होई, और दूजो स्थान आयो परसेंटेज तो इतना कौन बढ़िया मोटा के 90 एडा कौन बढ़िया, लेकिन मेरी क्लास में मेरे सेकंड स्थान हो, तो मन खुशी मिली के सेकंड तो आए रहो, मैं 10वीं में आए रहा हूँ, 10वीं में पहलो स्थान आना है। तो अगर प्रॉपर आगे बढ़ने को जज्बो पाप रहे हो कि हूँ कहीं बेटर करूँ। तो 10वीं क्लास में दिक्कत आई कि घर की स्थिति बहुत खराब है। माँ बाप तो 2005 करसा पंथी फेरा करया, हेंगो पहलो राय सिंह विशाल सिंह जी को भेरो कियो 5 साल, बेरो तेजमल सिंह सन ऑफ दीप सिंह बोंगो बेरो करियो, बेरो पासो मारे ही काकबिडम भाई ये बोंगो बेरो करियो 3 साल, करसा पंथी सालों ने रुपये बस 1 लाख 1.5 लाख। तो बहु सोरो देखे नहीं तो मोटा अपना नहीं देख सके कि इतना अपना पूरा हो नहीं वे, अपना माँ बाप तो करसा पंथी बेरा करे, 1 लाख 1.5 लाख रुपया आगे जान बसे खर्चो कार्ड पर, तो बहु रुपया की कर पूरा ही हो। फिर 10वीं हो जो कम से कम स्कूल की एजुकेशन अपन इतनी बढ़िया स्कूल में गाँव की हैंगो बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है, इतना नाड़ी तोड़ मेहनत कर पड़ा, रात का हियाड़ा ही मरे, आज रात की 2 बजे हूँ ठाडो बायरो बाजे जनवरी फरवरी में बिंग में इंडिया में राइड एम लैंड फोड़नी आसान नहीं है। मेरे खुद के लेनो घनी फुरूड़ी है, तो मैंने खुद अनुभव है। तो मेरे पापा हार्ट भर गए लेनो फोड़ सके, तो फिर मैं हो जो मेरे बाप मन तक पढ़ा रहा है, तो हूँ कहीं तो बेटर करूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का पहला स्टेज 10th क्लास होती है, जहाँ आप खुद को प्रदर्शित कर सकते हो कि आप क्या है। और मुझे वो सौभाग्य मिला 10th में खुद को दिखाने के मैं क्या हूँ। तो 10th में मैंने पढ़ाई की। हमारे घर पे उस टाइम 2 झोंपड़े थे और एक ईंटों कमरो हो और एक छपरियो हो। तो मैं कहीं जो मोटूडो आ रहा है अपने व्याकर एक हिताड़ो आ रहा हूँ, एक मोटूडो आ रहा हूँ। तो मोटूडो आ रहा हूँ मैं इंग मो एक जगह खोचो है, इंग मो बोरियो रिजका बाजरी की नौकुड़ी पंकोड़ खोचा एक मो मैं मेरो सेटअप बना दियो। लारे ताटे में एक दरी को का ठोक भरी सिपा दी ताकि फूट रो लोग आवे, हाँ भाई के स्टडी बढ़िया चल रही है। अमीर लोगों में स्टडी रूम होया करे, अपने को स्टडी रूम हो, अपने जरूरत कौन भाई के बढ़िया बढ़िया स्टडी रूम जुई जाए। नहीं से 2 दरिया पैसा पर मज राली जगो डाउनी बा ओडन की राली बे बा पैसा दी अपने बिन के बढ़िया गद्दो नंदो बाजू जो बिन बना दिया अपने बेंच में डेस्क, अमीरों के लोगों डेस्क क्या करे बन मेज क्या करे, तो अपने भाई डेस्क ही एक दिन कोई फाइल लेना आए और फाइल में गा दिया पुरानिया पेपर के लाल साल 10th का पेपर है। दिक्कत कई आ रहे ऊपर बड़ा बड़ो मो के भंवरा गणा, तो भाई भंवरा बेटा ऊपर होड़ो नोक तक भंडू गणो, तो हर रोज साफ करना आल जो भंवरों इलाज कहीं बेर ऊपर एक अंगूठियो में हो जो बड़ो अंगूठियो बोल दो, ताकि भंवरा को भी होड़ो न होगी, वो होड़ो वो अंगूठियो में इरे जिन्नी सुननी पड़े, रोज रोज में साफ नहीं करना पड़े। तो बैठी स्थिति 10th की शुरुआत की भी, और मेरा साथी भी यहाँ प्रथम परक होया 10th क्लास का, मन आज भी बेदिनियो याद है जब मेरा काल प्रथम परक होया ठीक रिजल्ट आयो, मेरा सेकंड परक होया ठीक रिजल्ट आयो, हरिद्वार से परीक्षा हुई, हैंग पेपर बढ़िया होया, परसेंटेज भी बढ़िया बढ़िया। लेकिन अंग्रेजी में अरुण कुमार जी सेन उस समय इंग्लिश की टीचर हुआ करते थे, तो मुझे 80 में से सिर्फ 34 नंबर आए। तो मुझे कहा बेटा हकीकत में तो पास ही नहीं हो रहा अंग्रेजी में, तो कि मैंने तुझे पास किया। मेरी अंग्रेजी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन होता क्या है कि आज भी एक रोट लर्निंग जिसको रटन विद्या कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो अंग्रेजी को रटना पड़ता है। जबकि यूपीएससी के एग्जाम में भी अंग्रेजी का पेपर आता है 300 नंबर का, लेकिन वहाँ रटन विद्या नहीं है, वहाँ आप अपने नॉलेज से बेसिक नॉलेज से उसको क्लियर कर सकते हो। लेकिन वो दिक्कत हुई, तो फिर मुझे लगा कि इंग्लिश को ध्यान देना चाहिए, तो मैंने इंग्लिश पर ध्यान देना शुरू किया। फिर मैंने जनवरी के लास्ट में जब तृतीय परक हो गए तब मैंने स्कूल आना थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि उस समय ब्रजेश बघेल हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे 10th क्लास में, उन्होंने कहा था बेटा सुखराम जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 10th पहली सीट ये मारवाड़ी को तो पहलो पागोदियो है, अगर पहलो पागोदियो मजबूत हो तो अगला पागोदियो अपने आप मजबूत हो जाए। तो मैं भी गिण गोट मोड़ ली, आज भी वो टीचर को शुक्रगुजार हूँ, शायद वे आज के थे कि इतनी मन कोई जानकारी नहीं है। वे सेकंड ग्रेड टीचर लागूड़ा आदमी सुंदराम जी से जो जानकारी मिली है, तो
उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये पहली सीढ़ी है और इसको अच्छा मजबूत बना। तो खास बात ये रही कि वे गणित के टीचर थे और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम हुए राजकीय स्कूल में। तो मुझे पूरा भरोसा था कि अपने 90% जो पिंड थी मेरे के 3 लिस्ट होती पेपर देना आता, एक तो है लोवेस्ट कितना मार्क नंबर आ सके कि भाई यूं कम नंबर मन को ना आवे। तो मैं बना दियो कि अपने 90% को कम को नहीं बने। दूसरी लिस्ट बनाई कि अपना हकीकत में कितना परसेंट पिण सके। तो मैं क्या मेरा 95% मेरा हकीकत जड़ी मेहनत पिणना जूझी। तीसरी लिस्ट बनाई क्यों नहीं वो राजस्थान से टॉप कर दूँ। तो कभी कभी खुद ने मोटिवेट करने के लिए मैं खुद ने टॉप कर दिया। मैं मेरा 98% 10 पिण सके हाईएस्ट राजस्थान पूरा टॉप कर दूँ। लेकिन रिजल्ट उम्मीदों के अनुकूल हमेशा नहीं आता है। सबकी इच्छा होती है कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाऊं, लेकिन कंपटीशन की दुनिया है, मेरे जैसे पढ़ने वाले और भी बहुत हैं। तो वैसे ही धुरंधर और भी थे। तो मेरे 94.33% बने और मुझे जिला मेरिट में स्थान मिला। और तब स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से रमेश जी उस समय मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। तो रमेश जी का कॉल आया कि बहुत बहुत शुभकामनाएं सुखराम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जिला मेरिट में स्थान हासिल किया, 94.33% बनाए हैं। मेरे से आगे अंजलि देवड़ा थी तो कि आप सेकंड स्थान हो। मेरा फिर वो सपना अधूरा रह गया कि मैंने 8वीं क्लास में चौथे में था, 9वीं में दूसरे पे आ गया, 10वीं में सोचा पहले स्थान पे आ जाऊंगा। लेकिन 10वीं में मैं पहले स्थान पे नहीं आ पाया, अंजलि देवड़ा फर्स्ट स्थान पे आ गई। परसेंटेज उनके 95 समथिंग ऐसे कुछ थे, मेरे 94.33 रह गए। तो मुझे एक बार फिर झटका लगा कि अब तो क्या कर सकते हैं। 10th की पहली सीट थी उसमें टॉप नहीं कर पाए, सेकंड स्थान पे स्कूल में आ गया और जिले में मेरा मेरिट में 8वां स्थान लगा। तो फिर सोचा कि जो हुआ सो हुआ। उस समय आदरणीय रमेश जी लखन यहाँ पर मौजूद है और आदरणीय लादू सिंह जी रावलो शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उन दोनों का मेरे पास कॉल आया कि सुखराम हमें तो तेरे पर भरोसा था ही, क्योंकि मेरे को तो फोन हो कौन आजकल का टाबर तो 10वीं के सोरे फोन रखन डूजिए, मेरे को फोन ही कौन। मेरे पापा का नंबर दिल उड़ा है नहीं, क्योंकि हूँ क्लास में मार सो बहुत प्यारो बच्चों हो, क्योंकि हैंगो लाड करता कि वो छोरो पढ़ने वालो है। तो मार सो नहीं लाग तो यूँ। तो बी टाइम कदी कदी होम जी सुंदराम जी माया साहब हमको 10th में हिंदी पढ़ाने आते थे। तो हमको ऐसा लगता था कि बड़ी क्लास का टीचर आज हमको 10th में पढ़ाने आया था, हमारे लिए गौरव की बात हुआ करती थी कि आज सुंदराम जी हमको हिंदी पढ़ाने आए हैं। तो हम कभी खुश हुआ करते थे। तो उस समय 2013 में लगभग सुंदराम जी ने भी स्कूल ज्वाइन की थी, तब मैं 9th क्लास में था। तो फिर स्कूल मैनेजमेंट ने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत बधाइयाँ दी कि 10th में मेरिट में आया। और उस टाइम मेरा भाई गांव में धर्माराम जी इसराम यहाँ पर मौजूद है, उनके वहाँ पर पेट्रोल पंप पे उनकी दुकान पे काम करता था। तो उसके लिए भी बहुत गर्व की बात थी। गांव में सबने कहा कि ये सुखराम का भाई है। तो मेरे भाई को आदर मिला, मेरे लिए वो भी बहुत गौरव करने वाला पल था। और दूसरे दिन ये रिजल्ट आया था 10 जून 2015 को। मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि पहली बार मेरा नाम अखबार में छपने जा रहा था। 10 जून को रिजल्ट आया, 11 जून को सुबह अखबार छपा। मैं अखबार का तो शुरुआत से पाठक रहा हूँ कि मुझे अखबार पढ़ने में बहुत रुचि है। तो 10th का रिजल्ट 10 जून को आया, 11 जून 2015 को अखबार है। मैं सबसे पहले गाँव में आया और मैंने अखबार खरीदे। मैंने कहा अपने भास्कर पत्रिका आज तो खर्चा करके अखबार तो लेंगे ही लेंगे। फिर उस समय सुरेंद्र जी पत्रिका से है तिलाराम जी के, उनसे मैंने अखबार खरीदा और मैंने अखबार में देखा सीधा मेरा नाम। मैंने नहीं देखा फर्स्ट कौन है, मुझे नहीं मतलब मेरा है कि नहीं है, मुझे वो मतलब था। तो मैंने सीधा मेरा देखा 8वीं रैंक पे सुखराम लिखा हुआ है। फिर मैंने पत्रिका पे देखा, पत्रिका मतलब आज भी मेरे पास वो अखबार पड़ी है। मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस पे क्लिप लगाई थी, मैंने कहा कि मैंने 10th में कलेक्टर का सपना देखा था, वो आज 1 दशक बाद पूरा हुआ है। तो उस टाइम अखबार में नाम था, मेरे पिताजी का नाम और मेरे माताजी का नाम अखबार में छपा हुआ था। तो उसकी वजह से जब 11 जून को लोगों ने अखबार पढ़े तो कई रिश्तेदारों ने फोन किए कि ये उग्राराम मथुरा देवी आप हो। मेरे पापा को पूछा कि हाँ मेरा बेटा ही है जिसने मेरा और मेरी पत्नी का नाम अखबार में छपा है। तो मेरे लिए बहुत गर्व वाली बात थी कि कम से कम पहली बार तो माँ बाप को अखबार में आयो। हर माँ बाप होते कि मारो सोरो सपूत बने, छोरी सपूत बने, बढ़िया पढ़े और मारो नो अमर करे। अखबार में नो छपनो बहुत बड़ी उपलब्धि वे, कोई छोटी उपलब्धि को नहीं वे। तो यूँ करें 10th पास की, 10th के बाद मौका हो कि अब सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो सब्जेक्ट में थोड़ी सी लिबरल है, लेकिन उस टाइम फिक्स हुआ करता था या तो आर्ट्स बैकग्राउंड में जाओ या फिर साइंस में जाओ या एग्रीकल्चर में जाओ या बायो मैथ लो। तो मेरे साथ समस्या ये थी कि मेरा बायो लेने का मूड था, क्योंकि मुझे मैथ से डर लगता था। क्योंकि शुरू में थोड़ी थोड़ी मैथ टफ लग, 9th क्लास में मैथ टफ लगती थी। 10th में तो मैंने मैथ इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि मुझे मैथ में 100 में से 100 नंबर आ गए।
लेकिन फिर मुझे लगा कि 11th में क्या पता, 11th की मैथ भारी हुई तो मैं कैसे क्लियर करूंगा। फिर मेरे सारे दोस्त थे, क्योंकि वो एक तरह का मिथ है जो मैं अभी तोड़ना चाहता हूँ कि मैथ लेने वाला होशियार होता, बायो लेने वाला कम होशियार होता, आर्ट्स लेने वाला बहुत ठोट होता। ये पूरा तरह मिथ है, झूठ है, इसका कोई पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। कोई आर्ट्स वाला ठोट नहीं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनने चाहिए। तो मैंने सब्जेक्ट रुचि के अनुसार चुनने की कोशिश की, लेकिन मेरे ऊपर पीयर प्रेशर था। पीयर प्रेशर कहे तो कि अपने भेड़ों को प्रेशर घणो है। भेड़ला हैंग होशियार पंडारू मैथ में गया परा, तो मैं सोचो मेरा था हैंग दोस्त मैथ में गया परा हूँ, एक लोग बायो में आर्ट्स में रह गयो तो बस कस कौन अपने बात बने कौन। तो वहीं लोग देखा देख मैं मैथ ली तो मैथ ठीक ठाक रही। 11th में पास हूँ क्लास में, पूरी स्कूल में मेरा चौथा स्थान लग गयो। 12वीं में आई पास, तो 12वीं में पास इतिहास दौरान को वक्त आयो, तो मैं हूँ 10वीं में मेरिट में आया, 12वीं में बड़े मेरिट में आऊँ। लेकिन सदा समय एक सा नहीं रहता है। आज अभी पहले धूप थी, अभी धूप कम हो रही है, सूर्य थोड़ी देर बाद अस्त हो जाएगा, कल वापस उगेगा। सुबह की जो धूप होगी वो अच्छी लगेगी, दोपहर की वापस हमको बुरी लगेगी, शाम की संध्या हमको अच्छी लगती है। तो क्योंकि समय सदा एक सा नहीं रहता है। तो 12th में मैंने भरपूर कोशिश की, फिर भी मैं स्कूल में चौथे स्थान पर रहा। 87.80 मेरे परसेंटेज बने। मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट थे। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जाए तो जाए का आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो किसी ने कहा अपने तो मारवाड़ में हैंगो मोटो जोधपुर है, कि जोधपुर जोपरा हैंगो मोटो डर वे अंग्रेजी को मारवाड़ सोरो टाबरन के अंग्रेजी दावो को नहीं तो तुम्हें पढ़ नहीं सको। तो इत हो जी बेटो का जोधपुर जाओ पर 4 महीना अपने कॉलेज में स्टार्ट हुए कौन कि जुलाई अगस्त में जीते अपन अंग्रेजी को कोर्स कर लो जोधपुर, ताकि अपन अंग्रेजी बोलना सीख जाओ। लेकिन समय को और मेरी किस्मत को वो मतलब नहीं था, तो मैं जयपुर चला गया। जयपुर गया और शुरू में अपना मारवाड़ी छोरो मोटे हेर जाए पर थोड़ो सो डिस्ट्रैक्शन, हिंदी में कहो तो भटकाव, मारवाड़ी कहो तो उन्होंने फ्रेंड हो गए। तो शुरू में 2-3 महीना वहीं थोड़ो सो डिस्ट्रैक्शन हो गया, अपना भटकाव हो, क्योंकि नई दुनिया है, नए लोग हैं। हम गांव से उठे हुए, झोंपड़ों छपरों से उठे हुए हैं, हमने बहुत संघर्ष किया है। जबकि शहरों की दुनिया थोड़ी अलग होती है। वहाँ के माँ बाप भी अपने बच्चों को अंग्रेजी में बात करना सिखाते हैं, न कि हिंदी में, क्योंकि उनको हिंदी भी हीन लगती है। जबकि मैं आपको हकीकत बताऊँ तो कल सुबह में टीकू सिंह जी गोदारा के घर वहाँ पर जोधपुर था, तो उनका बच्चा था कुलदीप। मैं उससे मिला और मुझे इतना अच्छा लगा कि इस बच्चे को कितनी आत्मीयता है बच्चों, मतलब किसी से जो हमारे यहाँ पर मेहमान आए उससे कैसे बात करनी है। फिर मुझे पता लगा कि ये मारवाड़ी में बात कर रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि नवल जी टीकू जी चाहते तो अपने बच्चों को अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सिखाकर विदेश में इनको सेटल कर सकते थे। लेकिन कोई आदमी अपनी जमीन से कितना जुड़ा रह सकता है, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल नवल जी गोदारा और टीकू सिंह जी गोदारा है, जिनका बच्चा कुलदीप जिससे मैं कल मिला वो मारवाड़ी में बोल रहा है। मुझे इतना क्यूट सा बच्चा, जैसे हम तो गांव में लूप के थपेटे खाए हुए मुंडो कालो पड़ जे कहीं मुझे तबे तो भाई हेर का छोरा थोड़ा बहुत रहे तो ये तो फूटो छोरो लागे नो छोरो मारवाड़ी बोले, मने तो विश्वास ही कोन वे। मैं कहड़ा क्यूट है मारवाड़ी बोले, मारवाड़ी में घर होना चाहिए जितना की छोरे ने। तो मैं हूँ चुप देर में टीकू जी मैसेज भी करे मैं कि मुझे आज इतना अच्छा लगा कि आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। आज आप चाहे तो इतने समृद्ध है कि बच्चों को फ्रेंच, जर्मन न जाने कौन कौन सी भाषाएं सिखा सकते हो, लेकिन आपने मारवाड़ी सिखाई। आज बच्चा मारवाड़ी बोलता है तो बहुत गर्व की बात होती है। तो मेरी 12th पास हुई, फिर मैं जयपुर चला गया। 2-3 दिन में भटका इसलिए कि मेरे को कोई गाइडेंस नहीं था। गाइडेंस तो मुझे बाद में भी नहीं मिला, भटकने के बाद भी। फिर कुछ कोचिंगों में सेमिनार होते हैं कि जैसे आज मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, ये अपनी स्कूल है, वैसे ही बड़े शहरों में बड़ी कोचिंगें होती है। तो ये कोचिंग के सेमिनार का पता चला कि वहाँ पर 2 कलेक्टर आ रहे हैं। कलेक्टर मतलब एक IAS था और एक IPS थे। तो वे आए और मैं एक प्रोग्राम में शामिल हुआ, मुझे मौका मिला तो वे आए। मैंने देखा, पहली बार देखा, क्योंकि रमेश जी जब 2011 में बने थे तब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था। इसी स्कूल में इसी जगह प्रोग्राम था, आज भी मुझे याद है। उसी साल रमेश जी जांगीड़ इसी स्कूल के मुख्य अतिथि थे और आदरणीय निम्बाराम जी जांगीड़ इस स्कूल के उस समय प्रिंसिपल थे। उस टाइम में 6ठी-7वीं क्लास में था। तो मुझे वो आज भी याद है, और कुछ याद नहीं है कि मुख्य अतिथि रमेश जांगीड़ पीछे IAS लिखा हुआ था। पता नहीं क्यों दिमाग में सेट हो गया। एक उससे भी पहले का इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। जब रमेश जी जांगीड़ IAS बने थे, उन्होंने तो उनका संघर्ष की तुलना करो, मेरा संघर्ष सच में कुछ भी नहीं है। कल परसों उनसे बात हो रही थी तो मैंने बोला साहब आपका संघर्ष तो आज भी गांव के बच्चे की जुबान पर है। आपके संघर्ष उस जमाने में आज के नजरिए से देखो तो इतना बड़ा है कि इतना बड़ा समुद्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय दुनिया डिजिटल नहीं थी।
आज इतनी डिजिटल दुनिया, आज मेरा भाषण है कोई भी सुन सकता है, लेकिन उस टाइम ये मौका नहीं था। उस टाइम सेलेक्टेड लोगों के इंटरव्यू अखबार में छपा करते थे। तो रमेश जी जहांगीर 2011 में आईएएस बनकर आए और हम घर पे थे, मैं और मेरा चचेरा भाई वगैरह गणेश। तो हमको किसी ने सूचना दी कि गांव में कोई कहीं पिंड आयो है, डोपा कहीं ठोका है। तो मारवाड़ी आदमी ठोकण कोई बेली के मुल्क कहीं चीमा है। तो मैं ना टूटा साइकिल लेने आया, मैं ना टूटा पेंडल मारिया, मैं जो ढोणी जो के बुंगा निबा राम जी कहीं तो जीमन ने मेड़ी आया निबा राम जी बेटा आप मो बड़ाई मिलक बेटा मो शरबत पिलायो मो गुड़ फोटियो। लेकिन मन रमेश जी दिखिया कौन के देखो खरी वेकेड़ो एड़ो आदमी ये तो नॉलेज तो हो कौन के की है, लेकिन के कोई मोटो आदमी बनियो है तो असली पर्पज तो हो के बीच कहीं जीमन ने आता है कि मारवाड़ी सोरो है ठोकन में बेली वे के कहीं कहीं ठोकन में मिल दी तो जीमन ना है। बाकी कोई गाइडेंस वाइडेंस नहीं, हाथी क्लास बच्चन के ठाव है। तो मैं आया गाँव में, देवाराम जी निमड़िया शायद यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनके यहाँ पहले वो टाइप ट्यूर पिक्चर का कुछ ऐसा था, मुझे आज भी याद है 2011 की बात है। स्कॉर्पियो के अंदर रमेश जी जहांगीर बैठे थे, मैंने उनको देखा, मुझे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन मुझे अब शक्ल से याद है, तब पता था उस टाइम रमेश जी जहांगीर थे। तो मैंने उनको देखा, फिर हम बितर हो गए, घर चले गए। जो हमारा उद्देश्य था वो ठीक ठाक पूरा हुआ कि शरबत मिला पीने को, ठंडा गर्मियों को, क्योंकि गरीब किसान के बच्चे को शरबत पीने को मिल जाए तो और क्या चाहिए, उसकी सबसे बड़ी फायदा तो ठंडा पानी होता है। तो हम वापस गए और इसी तरह रमेश जी वाला किस्सा मैंने अभी इसमें सुनाया आपको। तो फिर 12th करके मैं जयपुर चला गया, वो सेमिनार ज्वाइन किया। सेमिनारों में होता क्या है कि सारी मार्केटिंग होती है, जो हकीकत है, मेरे को हकीकत बोलना बहुत पसंद है, मुझसे आदर्शवादी बातें नहीं होती, क्योंकि मैं ऐसे पृष्ठभूमि से उठा बड़ा हूँ जहाँ आदर्श है ही नहीं, आदर्श का अस्तित्व ही नहीं है। हमारे परिवार का मतलब ही हकीकत, फैमिली इक्वल टू रियलिटी, वास्तविकता है, यथार्थ है, कुछ भी तथ्य फेक नहीं है, जो है वो है, आपके सामने है, किसी को स्वीकार है तो करे, ना करे ना करे। तो ऐसा ही कुछ माहौल था। तो वहाँ मैं गया कोचिंग में, मुझे लगा थोड़ा डाउट लगा, ये तो नहीं, क्योंकि वो उस कोचिंग से पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनको ऐसे प्रमोट किया गया था आप इस कोचिंग में आकर भाषण दीजिए और ताकि बच्चे जुड़ जाएंगे, हमारे एडमिशन हो जाएंगे और आप चले जाना। वो मुझे नहीं पता था उनका क्या पर्पस था, जो बाद में मुझे फील हुआ, मुझे मजा नहीं आया, मैंने कहा ये सेमिनार अच्छा नहीं है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर और किसी कोचिंग में चक्कर निकाले, किसी और कोचिंग के मानसरोवर में छिपरापत में एक जगह सेमिनार था, मैं वहाँ पर भी गया शुरू में, तो फिर नहीं मिला कुछ भी, फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोचा वो राजस्थान यूनिवर्सिटी, जैसा कर्नल साहब दाराराम जी ने बताया था और कर्नल साहब केसराम जी ने बताया था, राजस्थान की सबसे एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है। तो उसमें मैंने एडमिशन लेने का सोचा। तो मेरे 12th में 87.80% थी, तो मैंने सोचा कि मुझे बीएससी कर लेनी चाहिए, और मैंने क्योंकि मेरे पीसीएम सब्जेक्ट थे 12th में। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो था नहीं, उस साल कट ऑफ चली गई 89 महाराजा कॉलेज की, और मेरे परसेंटेज कम पड़ गए। वो एक संयोग होता है, मैं उसको दोष नहीं देता कि मेरे परसेंटेज 1.20 ज़्यादा होते तो मेरा एडमिशन वहाँ हो जाता। वो एक संयोग होता है कि ऊपर वाले सब कुछ पहले से स्क्रिप्ट लिख रखी है और आपको उस स्क्रिप्ट पे चलना है। तो मेरे को महाराजा कॉलेज नहीं मिली, मैंने राजस्थान कॉलेज को चुना। राजस्थान कॉलेज में मैं 4 जुलाई 2017 को एडमिशन लेने गया, तो मेरे सामने उन्होंने लिस्ट दे दी कि ये सब्जेक्ट है, इनमें से आपको चुनने हैं। मेरे को समझ नहीं है सर इसमें कैसे क्या चुनना। उन्होंने कहा ये 3 की लाइन बनी है, कोई एक लाइन चुन लो। तो मैंने सब्जेक्ट ढूंढे कि कोई ठीक ठाक मिल जाए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो मेरे परसेंटेज उतने नहीं थे, तो वो सब्जेक्ट तो निकल गए। मेरे को सब्जेक्ट मिला इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और हिंदी लिटरेचर। मैंने सोचा हिंदी साहित्य क्या पढ़ेंगे, कबीर मीरा तो पढ़ते ही है, 10वीं 12वीं पढ़ा ही है, क्या ही दिक्कत है। इकोनॉमिक्स अपने समझ के बाहर का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स तो बिजनेसमैन का, अपने को पढ़ के क्या करना है। फिर सोशियोलॉजी में समाज से धमाते हैं, हमको सोशियोलॉजी पढ़ के क्या करना है। लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं था, वो तीनों सब्जेक्ट मिले। मुझे 2020 में एहसास हुआ कि ये सब्जेक्ट अपने आप में कितने बड़े सब्जेक्ट हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं था। हमको यही सिखाया जाता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ही नहीं, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वे भी है और वे बहुत बड़े सब्जेक्ट है। तो इस तरह मेरा 4 जुलाई 2017 को एडमिशन हो गया राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज में। मैंने फर्स्ट ईयर में जाना शुरू किया और उसी टाइम मैंने थोड़ी लाइब्रेरी भी जाना शुरू किया। दिक्कत ये हुई कि मेरे पिताजी किसान हैं और खेती बाड़ी करते हैं। मारवाड़ी को तो फुआरा पाइप फोड़ना और उन्हाड़े की लू में लास्ट लो वाला इंडिया की खोटूड़ा वे जगह याद हो कि लास्ट लो का इंडिया खोटना कितना हो जाए। मेरे खुद के इंडिया खोटूड़ा लास्ट लो वाला, क्योंकि 10वीं में मेरिट में आयो। मेरिट मारने के बाद छुट्टियाँ पड़ गई। मेरे 30 मार्च 2015 को लास्ट साइंस का एग्जाम हो। साइंस का एग्जाम होने के बाद मारी सब बाउडो 20 साल से तो झड़कियो, तो ये सब झड़कियों भी मजदूरों में तो पढ़तो नहीं पड़े, खुद अकेलो पड़े। तो हूँ मेरे मोटू भाई ने मेरे पापा ने मेरी माँ चारे हागड़ा पैकेट ढूंढता ये सब अकेडा।
तो वो इस बखेड़े बस इंडिया आए रहते तो इंडिया खूंटिया। तो इंडिया में क्या दिक्कत है कि पहले लोग इंडिया खूंटना बहुत आसान रहे, लास्ट लोग इंडिया बहुत हूणो घनी हुए, और ऊपर लू बाजे के पाप आपका पग जलना स्टार्ट हो जाए, नख है बे नख बड़े एडी लू बाजे। हम 110 में मैरिट में आने वाला है 100 इंडिया खूंट रहे हैं, क्योंकि मजबूरी और कुछ कर नहीं सकते, खेती किसानी का परिवार है, हमारी आजीविका यही है कि भाई लूण मिर्च लाना है तो खेती किसानी करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। तो इंडिया खूंटिया बचक एड़ा मतलब कौम खेती बाड़ी का करूड़ा घना ही है। यूँ तो लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो आईएएस को इंटरव्यू बहुत बड़ी बात होती है, किसी युवा के लिए सपना होता है कि देश के टॉप 2000 स्टूडेंट में आना और उनको आईएएस का इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। तो पिछले साल की बात है 2023 के दिसंबर की, जब मैं घर पे था तो फिर हमारे तो ट्यूबवेल अभी हुआ है 2020 में, मेरे पापा ने 15 साल करसापंथी से पेरा किया है। तो करसापंथी से पेरा करने पे तो किसानों को वहाँ तो काम करना ही था, खुद का ट्यूबवेल हुआ तो सोचा कि अब हमने करसापंथी से 15 साल ट्यूबवेल किया है तो अब हमारा ट्यूबवेल करसा क्यों दे, हम खुद करसे ही तो है, हम कौन से एलीट क्लास से आते हैं। तो हमने सोचा हम खुद ही हमारा ट्यूबवेल कर लेते हैं। तो मेरे पिताजी को हिरनिया की दिक्कत होगी, 2019 में ऑपरेशन हो गया था, तो उसके बाद शरीर बहुत कमजोर हो गया था। हमें भी चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ बनूं, उससे पहले ही खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो मैं सपना क्या करूंगा, मेरे सपने में आए मेरा इस बनने का मैं क्या करूंगा, कोई काम का नहीं मेरे लिए। तो फिर भी कर कुछ नहीं सकते थे। तो फिर 2020-21 में जब खुद का ट्यूबवेल हुआ और 2023 में मैं घर पे था, तो रात की लेनो फोड़नी, मेरे पापा उठन से गुडाल में के लेनो फोड़ना हूँ, तो मैं हूँ जो हूँ पसी जवान बैठो हूँ ढोनी दिन दिन पढ़ ले तो रात की हूँ लेनो फोड़ने में की दिक्कत होती। मैं आईएएस का इंटरव्यू दे के आया हुआ था और मेरे हाथ से आईपीएस उस टाइम जा चुका था, ओबीसी सर्टिफिकेट कुछ इश्यू था और मेरे हाथ से आईपीएस चला गया था। एक कैंडिडेट वो है जो आईए जो जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होता तो वो उस टाइम किसी जिले का एसपी होता, लेकिन वो बच्चा रात को 12 बजे 1 बजे लाइन अप हो रहा है, मारवाड़ी को पाइप हमारा पाइप कर अगली जगह नो कहीं लाल लो पाइप कपलर कोल पुराना के बिछा है। मुझे लगा कि क्या मैं इसलिए बना हूँ, लेकिन माँ बाप है, बूढ़े पिताजी थे, सोचा रात को 2 बजे पापा जाके लाइन फोड़ेंगे तो मैं सोने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो युवा हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हूँ पाइप फुआरा फोर ना जाता लैंड कदी कदी यही युवा हो तो युवा को जोश में हो पाइप नहीं बता दो तो हूँ बत्ती फुआरा के लैंड 10-15 मिनट में फोड़ देता। तो कदी कदी ये हो तो सके सके कब तक खुलो रह जाता। तो एक दिन यूं ही हो कि रात को लैंड आई, मेरे पापा तो फिर मैं तो पेंडी बदला दियो, मेरे अंदर कपलर तो खुलो रहा नायर उठाई लैंड खींचो अपो पाइप भी थोड़ो के खींच दो ताकि कपलर खुलो नहीं है। हूँ खींच बोग रहे वो पाइप ठेठ मारे वाल गो बोग रहे हागला मेरे पापा उठियान के सोरा लैंड तो पूरी हुई कुन की हो लाइट आई कुन की हो बस हाँ ते मात गया हेड मात ठा पड़ो के रात है कोई पानी ही पूरो पड़ो ते न्याल कर दिया गणे। तो एडी संघर्ष की कहानी। और वो पास पॉइंट में जाऊँ कि हूँ बीए फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में मेरी कॉलेज राजस्थान कॉलेज थी, तो शुरू में दिक्कत होती थी जाऊँ तो जाऊँ किस में, वहाँ से 7 नंबर पर जाती थी मेरी कॉलेज के सामने, तो 5 रुपया लेता और मेरे कॉलेज जाता। लेकिन दिक्कत आया कि 5 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती, बड़ी चीज़ इन कारण होती कि घर में 5000 रुपया आता, 5000 रुपया भी कितों आवता बहुत मन ठा हो गया। मेरे पापा बहुत बड़ी मुश्किल 5000 रुपया जुगाड़ कर पा रहे जबकि आदमी सालाना इनकम 1-1.5 लाख रुपया अभी पूरा घर संभालना है, ऊपर हूँ अपना मृत्यु को जड़ा संस्कार पालूड़ा है उंगलार खर मेरे दादे दादी खर्च भी कियो भी हूँ बहुत बड़ो कर्ज हो गयो, मेरे भाई को ब्याह बहुत जल्दी कर दियो भी हूँ घर में बहुत कर्ज हो गयो, मेरे भुवन मायरा किया बहुत कर्ज हो गयो। तो कर्जों मत गणो ही 2 की मिट्टी ब्याज भर रहा हूँ जगतों का, और बिंग बावजूद ही मेरे पापा मैंने हर महीने 5000 रुपया जयपुर भेजता कि मेरे सोरो कम से कम लादा दो तो को पढ़ा सके कम से कम इन बापड़न पढ़ाऊँ। तो मेरे को 5000 रुपये में हिसाब हो तो कि 2500 रुपया अपना सीधो कमरे किरायो जयपुर ला रुपया रहे 2500 में 900 रुपया जयपुर लाइब्रेरी की फीस ला रुपया रहे अपने 1600 रुपया मन पूरो 1 महीनों निकालना। आज की टाइम में आज का सोरा 1600 को तो खमीड़ो पे रहे और मैं एक जयपुर जड़ी सिटी में 1600 पूरो 1 महीनों निकालता बेरो एडी स्थिति आई 2018 19 20 3 साल। अंगूर क्या होते हैं, आम क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, मैंने चखा तक नहीं, क्योंकि चखेंगे कैसे, उनके पैसे लगते, पैसे अपने पास तो है नहीं। अपने पास 1600 रुपये हैं, उसमें से हर महीने आने वाली मैगजीन भी लेनी है, कभी कभार नोटबुक लेनी है, पेन भी लेनी पड़ जाएगी, कभी और कुछ और लेना पड़ जाएगा और अपने को खाना खर्चा भी निकालना है। तो मैंने 3 साल तक कोई फल फ्रूट क्या होता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है वो चखी तक भी नहीं।
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब तक अच्छा ये हुआ कि धर्माराम जी इस्लाम यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके यहाँ मेरे बड़े वाले भाई को उन्होंने रोजगार दिया, अपने पेट्रोल पंप पर अपनी दुकान पर रखा। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि कुछ घर पे नेक्स्ट टाइम इनकम होनी शुरू हो गई। उसी टाइम आदरणीय गोदारा साहब का मैं तो कभी एहसान भूल ही नहीं पाऊंगा कि मेरे बड़े भाई बजरंग को 2017 में 6 जून 2017, मुझे आज भी डेट याद है, उस टाइम उसकी अफ्रीका की टिकट कंफर्म हुई थी और आपने इतनी अच्छी जगह उसको दी रहने को कि कांगो वैसे बहुत डेंजरस कंट्री में आता है। जैसे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझको पता है कि कौन कौन से देश कैसे है, वहाँ कंडीशन कैसी है। गोदारा साहब ने वहाँ पर इतना सेटअप किया, वो सेटअप हो सकता है दुनिया को बहुत आसान लगे, लेकिन कांगो बहुत डेंजरस कंट्री है। मतलब आसपास के देशों से उसका जो निर्जातीय संघर्ष है वो चलता रहता है। आज भी कुछ दिन पहले जो जिस जगह बजरंग रहता था गोमा में, मतलब कांगो में कई स्टेट है, वहाँ पर एक नॉर्थ किवू नाम का स्टेट है, किवू झील के पास में। नॉर्थ किवू की स्टेट कैपिटल है गोमा। गोमा में बजरंग रहता था। गोमा में नवजी सर की एक दुकान है, उस एक दुकान पे बजरंग रहता था। यानी बजरंग से कोई बात करने वाला मारवाड़ी नहीं है। बजरंग के ऊपर बॉस रिजवान भाई थे, तो उनका बहुत प्रेशर, डिसिप्लिन उनका तो गोदारा साहब को पता ही होगा। रिजवान जी का डिसिप्लिन बहुत सख्त है कि एकदम एग्जैक्ट जो काम बोला है वो करना चाहिए, सामने चूं चपाट नहीं करना। तो बजरंग पहला कैंडिडेट था, तो वहां पर बजरंग को अफ्रीका में काम करने का मौका मिला और बजरंग ने इतना जुनून दिखाया। बजरंग ने चाहा कि 2 साल बजरंग ने गोदाम में काम किया, फिर नवजी सर से रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी दुकान संभाल सकता हूँ अगर आप मुझे मौका दे। तो नवजी सर ने, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई पर भरोसा किया। और मेरे भाई पर मुझे इसलिए भरोसा था कि हम जब छोटे थे तब गांव से घर से गांव आते थे स्कूल, तो बीच में अपने महाराज में के बोरियां घनी पड़ती एरिया में, तो मैं बोरियां चुनता। मैं तो है स्कूल में आवता जब बोरियां खा लेता, लेकिन बजरंग में बोरियां खाओ तो कौन। बजरंग एक मुट्ठी 5 रुपया क्लास में टापरों बेच दो कि एक मुट्ठी बोरिया दे 5 रुपया ले, लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो। मैं तो पहला स्कूल आया पहला खत्म कर देता, लेकिन बजरंग बहुत ठेठ बिजनेस माइंडसेट हो भी दिमाग में, तो मन पूरा भरोसा हो कि बजरंग नवल जी की भी बढ़िया करी। और बजरंग इतना बढ़िया काम किया कि नवल जी की जगह गोमा में दुकान है, वो कस्टमर ने इम्प्रेस करने के लिए बजरंग आपको खाणो तक कस्टमर नहीं देता। आप खुद खाणो ही कभी के दोपहर खाणो नहीं खाओ तो किसी बड़ो कस्टमर आई रहो बजरंग टाओ भी 10-15 हजार डॉलर तक सामान खरीद सके। तो एक इम्प्रेस करने का तरीको लगे हेट खुद बोलते हैं कि बीच का हेट बजरंग हो, बजरंग बैठो दुकान में कि कस्टमर हेट खुद आपको खाणो ऑफर कर दे तो कस्टमर तो बोल सके मेरे हेट तो राजा भगवान है। तो बजरंग आपको खाणो तक ऑफर किया हेट बन तक कस्टमर आ तो कस्टमर बहुत खुश होता। तो बजरंग बहुत स्ट्रेटेजिक वे में काम कियो। तो बजरंग को कभी कभी महीने व्यापार गोदारा साहब को बहुत पुराना अनुभव 30-35 साल का। बजरंग कभी कभी मुझे भेजता था कि इस बार मेरा है, मुझे रिजवान भाई ने जितना टारगेट दिया उससे भी ज्यादा मैंने अचीव किया है। और रिजवान जी ने टारगेट दिया 7 लाख, तो बजरंग ने एक बार 7 लाख $85,000 एक दुकान से कलेक्ट करके दिया था गोदारा साहब की कंपनी को। तो मुझे पूरा भरोसा था, मैंने पता था मेरा भाई है, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिस भी काम को करो उसमें फुल डेडिकेशन, नो एक्सक्यूज, जो है उसमें पड़ जाओ। महाराज ने कहा कि मीज पड़ जाओ, कहीं मत हो चुके हो जो बसी देखी जाए। तो बजरंग ने खूब जुनून से काम किया और वहाँ रह के 4 साल रह के गोदारा साहब के आशीर्वाद से काफी उनको वित्तीय सहायता मिली। तो वित्तीय सहायता से हमारे ऊपर जो कर्जा था, कर्जा कब का था, कर्जा 2011 में जब मेरी दादी की डेथ हुई थी उस समय कर्जा था हमारे ऊपर। कर्जा 2011 मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी उस टाइम पे हमारे ऊपर कर्जा था। भीमाराम जी सोनार जो गांव से, इनका 2011 का कर्जा हमने बजरंग की अफ्रीका से सैलरी आई थी उसे 2019 में चुकाया था। आप सोचो 8 साल तक हमने ब्याज भरा से, तो इतना बड़ा संघर्ष किया। और बजरंग ने पैसे भेजने वहां से शुरू किए। तो फिर होता क्या है कि हर कंपनी में होता है, तो बजरंग बोलता था कि रिजवान जी $2,000 घर पे भेजने, तो रिजवान जी 2,000 नहीं 1500 भेज दे। तो मैं कहता था कि यार सेठों को बोलना कर अपने घर में जितनी जरूरत है मत ब्याज चले, तो कमा लिया पैया तो कमोड़ा पैया क्यों रह गए, वो कि तो कंपनी को सिस्टम है, वो एक उनको मेरे लिए अलग व्यवस्था दुआ को। मैं कहा सही बात है, लेकिन अपने मत कर्जों पे हर महीने अपने तो लाख रुपये 2,000 रुपये बढ़े, लाख रुपये 12 महीनों कर्जो 24,000 रुपये दो मिट्टी हूँ, तो अपने 12 महीनों 24,000 का जरूरत लगे। फिर भी ये बहुत बड़ा संघर्ष है। 2021 में मेरी भी जयपुर पढ़ाई चलती और 2021 में एक बहुत बुरा दौर आया मेरी जिंदगी में, वो कभी भी नहीं भूल सकूं। दिक्कत क्या हुई कि 2020 में कोरोना आया और कोरोना में लगभग पूरी दुनिया में जगह भी आपको आपके देशों में पास लोग आए रहा जगह हेरो में तो डोनी मेरे पटाई भगवान
कि डोनी तो हैंगो की हर घर एडा काला है तो की प्रॉब्लम चले खेती किसानी के कदी कहीं कदी पाइप खोल कदी धौन सावे अभी बोरी हो 15 बोरी होगी हो तो ये घर में टेंशन होगी तो टेंशन मेरे बाप ने वो मेरे मां ने टेंशन हो कि 20 बोरी धौन की जो भी 15 हो तो टेंशन तो मने भी होई तो मेरी पढ़ाई की करो तो मैं कह करे कोरोना मोई कमरो कर दियो बंद बाहर लिख दियो कमरे के बाहर है कि कोई बिना अनुमति के मेरा गेट न खड़काए और मो 1-2 किलो मिर्चों मंगा लेनी मिर्चों को रोज गाल बनावतो और अपन रोटी ठोकतो बाहर कोई मिनक होता कौन नहीं क्यों कोरोना में मिनक खाई पार तो शाम की टाइम ऐड बजे ऊपर छत में जाओ तो बरकत नगर की हड़क है जयपुर में तो अभी हड़क में कोई साइकिल आड़ो गाइड वगैरह जाओ तो मैं ठेठ तक देख तो के वो मिनक से क्योंकि कोरोना मिनक खाई तो मिनक गर्म हो गया हड़कों पड़ी एकदम खाली तो भी एक दिक्कत आनी शुरू हुई कि आप भी जब समाजीकरण अच्छे से होता है फिर आप अपने समाज से छूट जाते हो तो आपको एक मेंटल प्रॉब्लम आने लगती है जिसको अंग्रेजी की भाषा में लॉनलीनेस कहा जाता है हिंदी में अकेलापन कहा जाता है मारे उनके कैसो एक लो पड़ गयो तो हूँ बीटे में एक लो पड़ गयो दिक्कत आई कि मैं कोई बोलनी ही नहीं हो और मेरे को एडो कोई बढ़िया फोन भी कोनी आ क्योंकि ये तो हुरू में गयो जना मेरे को 1208 नोकिया वाला फोन हो जके बा लाइट भी ही इंदे रहो कोई भाई ट्यूबलाइट के सोने में जान देखनो पड़तो किंग फोन आयो है बस हूँ 10वीं मेरिट में तो आदरणीय गोदारा साहब को मैंने सलेक्शन हुआ फोटो भी भेजा जयसिंह साहब थे गोदारा साहब थे टीकू सिंह जी थे तो मुझे स्कूल की तरफ से 51,000 रुपए मतलब एक डोनेशन मिला स्कॉलरशिप जैसा तो मैंने उन पैसों से पहली बार जाके मेरा खुद का फोन लिया क्योंकि फोन का रुपया 10,000 लागे स्क्रीन टच आड़े 10,000 रुपया घरे 2 महीनों खर्चो आवे तो 10,000 रुपया के तो लेना हूँ तो 9 जी गोदारा ने 51,000 रुपये का चेक दिया उस चेक को मैंने बरकत नगर के आईसीसी बैंक में जमा करवाया वहां से मेरे 51,000 रुपये आए और उन रुपयों से मैंने मेरा फोन लिया वो भी मैंने मेरे पापा को पूछा मैंने कहा मैं फोन लेना चाहता हूँ मेरे को पढ़ना है यूट्यूब वगैरह पे कुछ क्योंकि कोचिंग करने के पैसे तो आजकल के बच्चे तो 12th की कि नहीं कि जयपुर के सीधी कोचिंग ज्वाइन कर ले कि कोचिंग ही सब कुछ पार करवाएगी जबकि मेरी यात्रा में खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि कोचिंग की भूमिका 1-2% भी नहीं है मैंने पूरी की पूरी आईएएस की तैयारी सेल्फ स्टडी से की है किसी का कोई सहयोग नहीं रहा है सिर्फ सहयोग यूट्यूब का रहा है जो किसी का नहीं है किसी कोचिंग का नहीं है वो यूट्यूब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सबका है डिजिटल दुनिया है डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है वो सबके हैं तो मैंने उस यूट्यूब से पढ़ाई थोड़ी बहुत शुरू की तो वो नवल जी गोदारा का एक बार पुनः शुक्रगुजार करूंगा आपने ऐसी व्यवस्था रखी कि जो बच्चे मेरिट में आते हैं उनको 51,000 रुपये थे तो मेरे उन 51,000 से मोबाइल आया और मोबाइल से मैंने पढ़ाई शुरू की यूट्यूब पे मैंने सर्च किया आईएएस की तैयारी कैसे करें तो वीडियो आते थे देखता गया धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया और 2021 का वो बुरा दौर आया जब मुझे इतना अकेलापन फील होने लगा कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी मैंने मेरा सचेरा भाई गणेश वहाँ पर रहता था मैंने उसको कहा क्योंकि उसी टाइम 14 जून 2021 की बात है शायद 14 जून 2020 की बात है जब कोविड था तब सुशांत सिंह राजपूत एक एक्टर थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था तो उसके जस्ट बाद उसके शायद 5-7 महीने बाद की बात है मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने लगा और जनवरी 2021 की बात है मुझे इतना अकेलापन फील होता था कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी मेरे को रात को 4 बजे में अचानक नींद से जग जाता था और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी तो मुझे दिक्कत होने लगी फिर फरवरी मैंने सोचा निकाल देता हूँ मार्च निकाल देता हूँ बेरो हो जो ढोनी जोंपरुपा पहली होली ही मेरी 4 साल बाद 2017 के बाद वो मेरी पहली होली थी जिस होली को मैं घर पे आया था क्योंकि मेरा मन तो वैसे ही वहाँ नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा घर पे ही चला जाता हूँ मैं घर पे आया ढोनी आयो माँ बाप है मारवाड़ी बोलो करो तो जी थोड़ो हो रोयो यार में जी हो रोयो हूँ पाचो गयो मैं कह तो कह करो पाचा जो पढ़ो मैं जी हो रोयो लेकिन मेंटल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसका सॉल्यूशन काफी लंबा होता है शॉर्टकट नहीं है मेंटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे को मेंटल प्रॉब्लम हुई मेरे को वापस वही दिक्कत होने लगी फिर 10, 11, 12 अप्रैल 2021 की बात है ये 3 रातें थी 3 रात 3 दिन मेरी आंख में मारवाड़ी को आंख में कस नहीं पड़ी बिल्कुल मुझे नींद तक नहीं आई तो फिर मैंने सोचा अभी इसका क्या किया जाए फिर 12 अप्रैल 2021 की रात मेरा मित्र यहाँ पर संविधान पीछे विराजमान है उसको मैंने बोला यार मैंने कहा कि दोस्त यार अब तो अपना यहाँ पर गुजारा मुश्किल है तो फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए फिर उसने भी कुछ सॉल्यूशन दिए सब अंत मिला के मैंने और संविधान ये संविधान मेरा मित्र बहुत अजीज मित्र है जो भी जूनियर अकाउंटेंट के पद पर चयनित है और हमारे सरस्वती विद्या मंदिर का पूर्व छात्र है तो ये भी बहुत गौरव करने की बात है और संविधान ने एक ही नहीं 2 सरकारी नौकरियां ली पहले एलडीसी में थे और बाद में जूनियर अकाउंटेंट बने अभी जूनियर अकाउंटेंट के पद में जैसलमेर में कार्यरत है तो मैंने और सवाई ने मिलकर डिसाइड किया कि हम घर चले जाते हैं क्योंकि सवाई उस टाइम में नौकरी में लगा हुआ था जयपुर आया हुआ ही था तो मैंने सोचा मेरा दोस्त है नौकरी लगे हुए से मैं डिसाइड कर लेता हूँ तो मैं
12 अप्रैल 2021 की रात को अपने सीधी जयपुर बस आती है, जयपुर से भियाड़, उसमें चढ़ गया और सामान पैक करके मैं घर पे आ गया। घर पे बजरंग ने थोड़े बहुत पैसे भेजे थे, तो उससे हमने थोड़े झूंपड़े वगैरह संपरिया था, वो संपरिया झूंपड़ा हटान बीत के मकान ठायो। तो अभी मशीनों छाड़ूड़ी सत करे एन हूँ आए रो घरे। मेरे पापा कहे कहीं कौन बेटा ढोणी बैग नहीं पढ़ ले यारो, कहे तो 10 ढोणी बैग मेरी टाइम तो तू ढोणी ही पढ़ सके। तो मैं कोशिश करी घरे में पढ़ने की। शुरू में तो माहौल पढ़ियो को नहीं, क्योंकि हेरो में लाइब्रेरी है, घरे लाइब्रेरी कोई नहीं, घरे भी कई दिक्कत थी, फैमिली प्रॉब्लम ही, अड़ोसी पड़ोसियों की प्रॉब्लम ही। तो बी टाइम क्या हो कि हूँ 2021 में घरे आए रो, मेंटल प्रॉब्लम ही। तो कोई मैंने कहा को तो कलेक्टर बन पुरान ढोणी आए रो, क्योंकि मैंने मेंटल प्रॉब्लम है, मैंने कौन तो ठोकर मौको मिल गयो। तो मैंने कहा तो कहने कह दियो कि वो तुम कलेक्टर बन गया, घने वो तुम ढोणी आए हो। लेकिन मेरी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम जिसने फेस की सिर्फ वही समझ सकता है। अब जैसे मानसिक प्रॉब्लम क्या होती है, वो जिसने नहीं भोगी वो कभी समझ भी नहीं सकता। कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसको भोगा है। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कुछ नहीं, अपने ट्राई करते, अभी तक एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया, क्या ही दिक्कत है। फिर बजरंग की शादी आ गई, 30 जून 2021 को बजरंग की शादी थी। 1 जुलाई को प्रोग्राम, 2021 को मैंने सुबह से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी। अपने कूलर हो चुनो, मेरे पापा का लौड़ू, मैं कहा पापा कूलर मन देना पड़ी तो पढ़ो क्यों। मैं एक बार ही कोटे रात की ईंटों को स्टैंड बना दियो, भी मत कूलर अटका दियो, मुँह बैठ ठोक दिया मेरे मुँह बे, तो कूलर लगा पढ़ना स्टार्ट कर दियो। और 10 अक्टूबर 2021 को पहला IAS का एग्जाम था और मैं जोधपुर देने गया। जितेंद्र गोदारा, सन ऑफ नरसिंह जी गोदारा, इनकी पूरी फैमिली का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसा दोस्त मिला। और मैं जोधपुर इनके यहाँ पे रुका, मैं जितेंद्र के रूम रुका। और क्योंकि गरीब आदमी है, उसकी कोई पहचान नहीं है, तो वो जोधपुर जैसे शहर में कहाँ पर रुके, कोई जयपुर में तो कमरा किराए पे ले रखा, जोधपुर में अपना किराया है नहीं। तो जितेंद्र को बोला मैं आ रहा हूँ, तो जितेंद्र और हम मिले और वहाँ पर हम रात को रुके और सुबह में एग्जाम देने गया। जितेंद्र मुझे ठेठ स्कूल सेंटर छोड़ने गया, वो भी किसी दोस्त की बाइक लेकर। तो मुझे लगा कि इस बार एग्जाम है तो शायद बेटर हो जाएगा कुछ, लेकिन मैं एग्जाम दे के आया, ज़्यादा भरोसा भी नहीं था मुझे कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर अच्छा नहीं हुआ था। और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आया था 28 अक्टूबर को 2021 को, और मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मेरे एक भाई को पता है, बजरंग को, क्योंकि मैं ये बात बजरंग मेरे भाई से ज़्यादा मेरा दोस्त है, उसको मेरी ज़िंदगी हर चीज़ पता है। क्योंकि मतलब एक बच्चे के लिए जरूरी है कोई ऐसा उसके साथ हो जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके, तो मेरे लिए बजरंग था। क्योंकि बजरंग 2017 में अफ्रीका चला गया तो समाज से कट गया था। समाज में रहते हो क्या होता है, सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। आप जब बाहर निकलते तब आपको पता चलता है कि दुनिया कैसी है। क्योंकि अपने गाँव ढोणी ढोणी गोंदी ठोके, अपने बूढ़ियों नहीं ठाक उनका धरती गोड़ बोले विश्वास उनके गोड़ कहते हैं, पादरी पादरी पड़ी तंदी को तो हम तो पटूड़ो के है, लेकिन धरती तो गोल है, अपन इठा है, और धरती घूम रही है, बाप ये अपन इठा है। तो बजरंग मेरे सपोर्ट किया, बजरंग में बताई स्थिति आ है कि भाई मेरो परीक्षा पास हुई कौन, बजरंग कहो कहीं कौन हूँ हम पास अफ्रीका जाऊँ, क्योंकि बजरंग को एक ही सॉल्यूशन हो भाई कि तू जो घर गया, क्योंकि बजरंग को ब्याह हो ढोनी पड़ी मारे माथे 15 लाख रुपये कर्ज हो 2021 में, दोगी मिति ब्याज हो 1 लाख को 1 महीने को 2000 ब्याज है, तो 15 लाख को ब्याज जोड़ सको हर महीने भी, तो ब्याज मारे मत चल रही हो। तो एक ही तरीका हो, रिजवान भाई को पास मैसेज आई हो कि बजरंग तेरी टिकट कंफर्म हो गई है। 22 नवंबर 2021 की तारीख थी जब बजरंग की टिकट कंफर्म हुई, और मुझे आके बताया, हम बाहर बैठे थे, तो मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ टिकट कंफर्म हो गई है, अब तेरे को वापस अफ्रीका जाना है। तो बजरंग वापस अफ्रीका के लिए निकल गया, और मैंने सोचा मैं वापस जयपुर नहीं जाऊँगा, मैं घर पे रह के तैयारी करूँगा। मैंने घर पे रह के तैयारी की, एकदम बंद हो गया कमरे के अंदर। मुझे कोई मतलब नहीं समाज में क्या हो रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं किसके क्या कौन सा फंक्शन है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं असामाजिक बन गया, क्योंकि मुझे पता था मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। घर की स्थिति बहुत खराब है, 15 लाख रुपये कर्जो पड़े हो, माते 2 की मिति ब्याज चल रहे हर महीनों, ब्याज बन एडी एडी स्थिति भी। यही हकीकत बता रहा हूँ कि हमारा जो कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी हमको पैसे ब्याज से लाने पड़े। जैसे भाई के फलोने आदमी रुपया लेवड़ा ई तारीख की बोली करूड़ी है कि भाई तो ब्याज दिखा दो, लेकिन पैया है को तो दूसरे आदमी ब्याज रुपया लान को ब्याज भरो, आ कंडीशन है रूढ़ी 2021-22 की बात है। तो बजरंग पास अफ्रीका के ऊपर और मैं पढ़ाई पासी स्टार्ट करी, और मैं पढ़ाई स्टार्ट करी तो पासी थोड़ी दिक्कत आई, और क्योंकि फ्री हुई कौन पहली बार मैं हो यार फ्री तो कौन कलेक्टर फ्री है तो डेरो मैं कोशिश करी दोबारा एग्जाम देने की, और 2022 का एग्जाम 5 जून 2022 को मेरा IAS का एग्जाम था। 4 जून 2021 को मैंने एक वीडियो बनाया। मेरी खुद से बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं सेल्फ टॉक जिसको मोनोलॉग या कुछ लोग खुद से बात करना बोलते हैं, मैं ऐसे फ़ोन खोला वीडियो बनाया
और मैंने मेरे दोस्त संविधान को भेजा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, इस साल मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। ये 4 जून 2021 सॉरी 4 जून 2022 की बात है। और मैं आराम से सो गया, रातानाडा उधर साइड किसी एक गेस्ट हाउस था, 200-300 रुपये में जुगाड़ किया, मैं वहाँ पर सो गया। और सुबह गया मैं, एयरफोर्स एरिया में मेरा सेंटर था, 2022 की बात है, 5 जून 2022 को मेरा सुबह एग्जाम था। मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। आईएएस के प्री के 2 एग्जाम होते हैं, तो पहला पेपर तो हो गया, दूसरा पेपर होता है दोपहर को, और मई जून में बहुत गर्मियाँ पड़ती है, तो दिन को रुके तो रुकेगा किसी बौड़िया हड़क पहाड़ है बोंग पहाड़ बौड़ियों जगह आसी कर पड़ो थेलो मेरे को बो इरों की बना 2 घंटा हो गयो, क्योंकि आईएएस के 2 प्री के एग्जाम के बीच में 3 घंटे का गैप होता है। तो बेरो दुजुड़ो एग्जाम देनो दुजुड़ी लाग्यो मेरो प्री हुई। मैंने सीधा वहाँ से अकलिया चौराहे आया और अपने शाम को 7 बजे जोधपुर वाली बस आती है बिहार के लिए, मैं उसमें बैठ गया और मैंने मेरे भाई को और संविधान को मैसेज किया। मैंने कहा कि इस बार मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। इन दोनों को बहुत खुशी हुई कि इतना कॉन्फिडेंस है तो हो ही जाएगा। फिर 22 जून 2022 को 3 बजे के लगभग 4-5 मिनट हुए होंगे और प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। और मैंने ऐसे फोन में देखा, मेरे रोल नंबर लगाए 22000867 मेरे रोल नंबर थे 2022 में आईएएस की प्रीलिम्स एग्जाम में। मैंने सर्च किया और मेरे रोल नंबर मिल गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं जोर से चिल्लाया एकदम मारने को तो जोर डालियो कि भाई मेरे प्रीलिम्स क्लियर। आईएएस का प्रीलिम्स क्लियर करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि आईएएस के प्रीलिम्स में 10-12 लाख स्टूडेंट बैठते हैं और देश का सबसे टैलेंट बैठता है। उस टैलेंट को आपको साइड में करके आपको आईएएस के प्रीलिम्स में टॉप 10,000 में आना है, तभी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। तो मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई, मैं जोर से आवाज लगाई तो मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई, सोई हुई थी, आई के सोरे की हुई के ठके। पर मैं गेट खोलियो सेकंड में गेट खोलियो, मैं कहा बाबू मेरे तो दो जोधपुर परीक्षा देने आयो मैं हमके पास होगी, क्योंकि मेरे माई तो डा नहीं कि आईएएस को प्री के वे मेंस के वे बने तो उठाएगा परीक्षा बेटा जोधपुर हुई बे तेरे पास नहीं कौन हुई। तो मैं कह मेरे बे जोधपुर भाभी 2 परीक्षा हुई बे 2 मेरी परीक्षा पास होगी। मेरी माँ खुश हुई, पकड़ लागे मेरे पापा गुडाल होता, आज भी बा गुडाल जिंदा है और ऊपर वाले की किस्मत रही है, ऊपर वाले की मेहरबानी रही, उस गुडाल को हमेशा मैं जिंदा रखूंगा। तभी गुडाल मेरे पापा होता नींद आड़ा होता, मैं जगह में पापा पापा बे हमके जोधपुर 2 परीक्षा देना आयो बे मेरे पास होगी। मेरे पापा बहुत खुश है क्योंकि मन मेंस का पूरा भरोसा हो, प्री एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो बेर में प्री परीक्षा में पास होगी। तो बेरो हूँ दूसरे तीसरे दिन निकल गयो जयपुर के लिए। जयपुर के रहने की व्यवस्था नहीं, मेंस की परीक्षा जब कर परीक्षा संविधान मेरो अजीज मित्र है तो मैंने मेरी व्यवस्था भी कर दी कि भाई तू किधर रहे। तो हूँ बेहतर रेवन ने क्यों तो बेहतर रहो 2-3 महीना पासो परीक्षा दे परी मेंस वाली मेरी परीक्षा होगी सितंबर में, सितंबर 16 सितंबर लेन 26 सितंबर 25 सितंबर की लास्ट एग्जाम है। आईएएस के मेंस में 9 परीक्षा लिया करे, एक परीक्षा 3 घंटों में हुए 9 होती है 27 घंटा परीक्षा चल लिया करे। आईएएस के मेंस की परीक्षा 5 दिन परीक्षा चले, एक दिन में 6 घंटा और एक दिन 3 घंटा 27 घंटा में परीक्षा पूरी दे पड़ी हूँ। 25 सितंबर 2022 की शाम को जयपुर से बिहार बस आती, उसमें मैं वापस घर पे आ गया। मेरे पापा उस टाइम खेत में काम कर रहे थे, मेरी 2 भौजाइयाँ और मेरे पापा डोके, अब मारोड़ी को तो डोका पड़ गया। तो हूँ बहुत बोल के पापा मेरे परीक्षा में हो गई आए रहो। फिर बाद में मेंस का रिजल्ट आया, मेरा मेंस क्लियर हो गया। वो पहली बार था जब आदरणीय गोदारा साहब ने बजरंग को फोन किया, क्योंकि बजरंग उनकी गोमा की दुकान में था। नवल जी ने बहुत खुशी जताई कि बजरंग तेरे भाई का मेंस क्लियर हो, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मेरे को वो ऑडियो बजरंग ने फॉरवर्ड कर दिया। हम किसी मेरे दोस्तों ने बोला आज तो खर्चा करना पड़ेगा तेरे को, भले ही पैसे है कि नहीं मुझे नहीं पता, तेरा मेंस क्लियर हुआ है। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ किसी ढाबे पे खाना खाने जा रहे थे, उसी बीच में नवल जी का वो ऑडियो है, मैंने तुरंत खोला सुना। मेरे लिए नहीं, मेरे बजरंग के लिए कितनी खुशी की बात है। नवल जी को यूं मालूम होगा कि ये बच्चा यहाँ पर मजदूरी करके अपने भाई को पढ़ा रहा और वो भाई आज जाके आईएएस का मेंस क्लियर किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर बाद में इंटरव्यू हुआ, मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली चला गया, क्योंकि गाइडेंस था नहीं। तो दिल्ली में 2 नगर बड़े फेमस है, एक तो ओल्ड राजेंद्र नगर और एक मुखर्जी नगर। तो मैं मुखर्जी नगर चला गया कि मुखर्जी नगर हिंदी वालों को होती है, वहाँ मैंने इंटरव्यू की तैयारी की। और इंटरव्यू के दौरान कुछ दिक्कतें भी आई, कुछ लोगों का सहयोग मिला, कुछ लोगों का सहयोग नहीं भी मिला। मैंने चाहा कि मुझे उनसे सहयोग मिलेगा। उस टाइम मेरे साथ ओबीसी का हादसा भी हो गया था कि ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे पास स्टेट का था। तो यूपीएससी के सेक्रेटरी का मेरे पास मेल आ गया कि सुखराम जी आपके पास में ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट तो है नहीं, स्टेट का है, सेंट्रल लाओ तो आपको सेंट्रल में कंसीडर करेंगे। मैंने सेंट्रल का सर्टिफिकेट का जुगाड़ भी किया, लेकिन सेंट्रल सर्टिफिकेट वो नहीं चला क्योंकि वो डेट का इश्यू था। तो मुझे यूपीएससी ने जनरल में डाल दिया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर फाइनल रिजल्ट आया 23 मई 2023 को और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ।
उस टाइम मैं 2-3 घंटे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने सोचा युवा हूँ, क्या है, पहली बार आईएएस का इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अपन दोबारा मेहनत करेंगे, क्योंकि वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था। उसी टाइम बजरंग ने रिजवान भाई से अपने पिछले कई महीनों की तनख्वाह रोक रखी थी कि अभी पैसे घर पे नहीं भेजने, क्योंकि नटा हो गया सुखी परीक्षा पास नहीं हुई तो सुखी बहुत ज्यादा टेंशन ले, वो भड़कई कर दे हूँ मेरे घर में पण 12 महीनों तनख्वाह बड़ी कर पड़ी एकदम सुखी भेज होता कि सुखी राजी उसी परीक्षा पास नहीं हुई तो वो भाई हो तो बजरंग जैसा हो, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरे माँ बाप ने जो किया वो तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। और मेरी बहन ने भी मेरे जीजू से पैसे उधार लेके हमको दिए ताकि के पापा ने ब्याज कम भरना पड़े। तो मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए। तो बजरंग ने मुझे पैसे भेजे, बजरंग का तू और तैयारी कर, तू सोच कि तू कलेक्टर बन गया और तेरी ये सैलरी है, तेरी अगले 12 महीने की सैलरी है, मैंने कमाया वो सब पैसा तेरा। अब मैं क्या करता स्टूडेंट उस पैसे का, जो जितना भी अमाउंट था मुझे भेजा। मैं एक बार मेरे खाते में देखकर अचंभा हो गया कि स्टूडेंट के खाते में इतने पैसे, लाख रुपए हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी स्टूडेंट के खाते में 14 रुपए, कभी 1400, कभी कोई 5000 रुपए होते हैं, ऐसा स्टूडेंट के खाते ऐसे ही होते हैं। तो फिर वो स्थिति थी, बजरंग ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम दोबारा लड़। मैंने दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा एग्जाम जस्ट 5 दिन बाद ही था। 24 मई को मार्कशीट आ गई थी, 24 मई 2023 को मार्कशीट देखी तब मुझे पता चला कि मैं ओबीसी होता तो मुझे आईपीएस अलॉट हो जाता। फिर मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने मुझे बहुत संबल प्रदान किया, सिंपैथी दी, एम्पैथी दिखाई। और मेरा दोस्त सवैदान जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया है, वो उसने कहा कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, तुम पहले प्री एग्जाम दे दी। तो मैं जोधपुर प्री देने आया। जोधपुर प्री था 28 मई 2023 को और एग्जाम हुआ। और एग्जाम देते मुझे लग गया कि अपने मारो ने क्या कि अपने मुंह आत्मा बोल से, तो मेरी आत्मा बोल गई इस बार मेरा प्री नहीं होगा, और वो भी हुआ कि मेरा प्री हुआ ही नहीं। आप सोचो, एक गरीब किसान का बच्चा जो झोंपड़ी में बैठकर मेरिट में आया, उस बच्चे के हाथ से आईपीएस जैसी नौकरी का चले जाना अपने आप में कितना बड़ा सदमा है, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब सोच से भी परे है कि इतना माँ बाप ने दुख देकर संघर्ष किया, आईपीएस जैसी नौकरी हाथ से चली गई। फिर दिक्कत ये हुई कि आईएएस का प्रीलिम्स हुआ ही नहीं। तब तक मेरा दोस्त आ गया मुझे संभालने के लिए, 7 दिन मेरे घर पर रहा और मुझे संभाला कि तू कोई फिक्र मत कर, दोबारा एग्जाम देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 28 मैं क्यों देख पा लूँ, मेरे अंदर सीधा ये सवाल आया कि मैंने ये क्यों झंझट पाला। मैं कांस्टेबल बन जाता, पटवारी बन जाता, ग्राम सेवक बन जाता, टीचर बन जाता, सारी जॉब अच्छी है, हर कर्मचारी अपने स्तर पर रहकर देश की सेवा कर रहा है, तो मैंने क्यों आईएएस बनना ठाना। मैं आईएएस बनने की नहीं सोचता, आज मेरे इतने बुरे दिन नहीं आते। उस रात मेरा भाई और मेरी भाभी यहाँ पर गांव में सोए हुए थे, मैं उनके पास ही था। रात को बहुत ज़्यादा बारिश थी तो मैं जोधपुर वाली बस से घर नहीं जा पाया, तो यहाँ सोया। रात को 2 बजे मैंने सोचा मैं आज तो मर जाऊंगा, टाके में कूद के खत्म मामला। अपने इधर के लोग वैसे ही सुसाइड करते तो उनका टाका चुनते हैं, वो बहुत बुरी प्रथा, उसके खिलाफ ही लड़ने की कोशिश रहेगी। लेकिन मैंने ऐसा सोचा, मैं बाहर निकला तो पता नहीं दिमाग क्यों घूमा। मैं घर से बाहर निकला, उधर खंडे डाले हुए थे, उन खंडों के पास घूमा। मारो ने कुछ अरबणों घूमियो, पास अरबणों घूमने के जमीनों को एनर्जी मिला करे अपन अरबणों घूमनो जना क्या कर बढ़िया अरबणों घूम पास आयो फिर पास हूँ तो मैंने कूक आवे बैठे बैठे हूँ रात को कूकू, मेरे भाई मेरे भुरजाई दोनों उठा के कूकू क्यों रुके हुए। अब मेरे मुंह के दर्द है बहु बता नहीं सकूं। अब मन की कर बताऊं कि मेरो प्री हुए को नहीं और मेरो हाथ आईपीएस गयो प्रो मेरो प्री नहीं हो, मेरा क्या हाल हुआ। यानी कि मेरी सीधी 2 साल की एक तो अगली साल प्री और मैं रिजल्ट पास अगली साल मतलब हमें आयो है, तो आई हाथ जो हो मेरो प्री होयो को नहीं बेरो हड़े हड़े एंजाइटी स्ट्रेस में डिप्रेशन के फेज में गयो। एडी दिक्कत होनी स्टार्ट होगी कि मेरे घरे भी मन जयपुर तो मेरा मन लागे कोई मेरे घरे भी दिक्कत होनी स्टार्ट होगी। बस मैं हो जयपुर जू गूगल में कहीं देख वाला डॉक्टर होया करे जकाई जैसे अपनो हरिजन ताव सड़े जो अपने दिमाग ने भी ताव सड़िया करे, तो दिमाग के ताव सड़ने के भी डॉक्टर होया करे, बोले साइकेट्रिस्ट और हिंदी में मनोचिकित्सक होया करे। तो वो साइकेट्रिस्ट पढ़ मिलियो, मैं क्या दिक्कत है वो कोर्स मेरा आज भी चल रही है कि साइकेट्रिस्ट को बहुत भगवान भलो करे कि बेन बढ़िया कोर्स दिनो और मेरे पास एनर्जी में 2024 को फ्री दिनो जेते के योग होले अप्रैल 2024 को मोहन रिजल्ट आयो। मोहन यहाँ पर मौजूद है आपके समक्ष। तो हम इंटरव्यू के टाइम दोस्त बने थे, तो रिजल्ट आयो मेरे कॉलेज को एमए को एग्जाम हो, मैं कहो मोहन हूँ एग्जाम सूरजी पर थोड़ा रिजल्ट देखे टाल नहीं जो एग्जाम देना किस्मत थी। 1 बजे होले 15 मिनट में रिजल्ट आयो और 2 बजे मेरे एग्जाम हो ठेठ मेरे कमरे में कम से कम 13 किलोमीटर सिटी। मैं रिजल्ट दी तो सीधो मोहनलाल सर्च कियो मन मिल के 53 रहेंगे। मैं सीधो फोन किया, मैं क्या मोहन हो तू ही है ने के हां अपो ही हां
હું સીધો ફોન તો ફ્લાઇટ મોડ મારતા ગયો એક્ઝામ દેવાનો મેં કહ્યું આપણો કામ ગયો મને इतनी खुशी मिली कि मतलब लिमिट कोई नहीं मैं मोन ने ओडिया भेजा बहुत पर्सनल ओडिया भेजा मैं कहूँ मेरे मन में खुशी है कोई लिमिट है कोई क्योंकि एक हिंदी मीडियम को टॉपर अपना ही दोस्त बन जाए तो भी पति हिंदी मीडियम टॉपर का अपना दे के है और अपना ही दोस्त हिंदी मीडियम को टॉपर बन जाए भी कोई लिमिटेशन ही नहीं है कभी दुनिया में होता आज मेरे दोस्त खुद को धोबी ढूंढ सकूँ सीधो पूछ सकूँ तो मेरे पास में प्री दिन हो होले जून 2024 को मेरे प्री हो जयपुर में मोहन भी टाइम मन कह दियो मैं तू फिक्र मत कर हूँ तेरी फुल सपोर्ट करूँ तू तेरे आराम नो टेंशन एग्जाम दे मैं प्री दिन आयो मोहन को जब फोन आए रहो कि एग्जाम कैड हो मैं कह मोहन भाई एग्जाम तो बढ़िया हो हमके लगे प्री तो जी क्योंकि मोहन को सब पता था कि इसके लिए प्री सबसे बड़ी हर्डल है इसका प्री पास हो गया तो इसका सिलेक्शन पक्का है तो मोहन ने कहा आप मौज कर 1-2 दिन रेस्ट कर फिर वापस मेंस की तैयारी में लग जा और मेंस की तैयारी कर फिर रिजल्ट आया 1 जुलाई 2024 को उस समय मेरा भांजा धनवंतरी हॉस्पिटल में भर्ती था तो रिजल्ट देखा मैंने लेकिन मेरे पापा को तुरंत कॉल करके बता दिया कि पापा मैं 2 परीक्षा मेरी पास हो गई है मेरी लेकिन बिकियो हॉस्पिटल में भर्ती है सोम को कमरे जाऊँ और मेरे दोस्तों को बताया मोहन को कॉल करके बताया कि मेरा प्री हो गया मेरे घर वालों को बताया प्री के बाद मेंस की मैंने जयपुर से वापस तैयारी की क्योंकि मुझे मेंस में कॉन्फिडेंस था मेंस में मेरा पिछला स्कोर अच्छा था फिर वापस मेंस भी क्लियर हो गया मेंस क्लियर संयोग से उस दिन बाद जिस दिन मैं घर पे ही था तो मैंने मेरे पापा को मम्मी को सीधा ही जाके बताई थी कि मेरी भी हमका 9 परीक्षा हुई कलेक्टर वाले पे बड़ा पास होगी तो बाद में मैं इंटरव्यू के लिए जयपुर गया तो मोहन ने कहा कि अपने वहाँ पर गांव के बच्चों को गाइडेंस देने के लिए दिल्ली में व्यवस्था है तो मोहन को अनुभव था मोहन ने मुझे दिल्ली भेज दिया कि वहाँ पर चले जाना वहाँ पर अपने गांव के बच्चों के लिए उचित गाइडेंस की व्यवस्था है और तुम वहाँ पर चले जाना तो मैं वहाँ पर गया इतनी अच्छी व्यवस्था थी ईडी के डायरेक्टर थे कर्नल सिंह जी उनके निर्देशन में काफ़ी सारे IAS IPS अपने भंवरलाल जी डेलू साहब भी वहाँ जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों से मुझे अच्छा गाइडेंस मिला और 10 फरवरी को मेरा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू ऐसा संयोग था कि वो संयोग 7-8 साल बाद है 2016 में हमारे घर के आगे एक मंदिर बने लेकिन मूर्ति का नाम कहीं अड़ो दुर्गड़ियों लागे मूर चढ़े आप को तो मोरत आवे कि हमें माँ में चढ़ाओ कि माँ तो गयो कि सेहत में चढ़ाओ सेहत गयो पासो माँ आयो माँ गयो सेहत गयो के बड़ा महीना जाब हो गया मूर चढ़ी को मूर्त को मौत उड़ो 10 फरवरी 2025 को हाँ 10 बजे लेन 1 बजे बीच में मुहूर्त चढ़ने को मुहूर्त है और संयोग हो कि 10 फरवरी 2025 को हाँ 10 बजे लेन 1 बजे बीच मेरा इंटरव्यू होना है हमारे घर मुहूर्त चल रही और मेरे दिल्ली में धौलपुर हाउस में UPSC में इंटरव्यू हो रहा है मेरा इंटरव्यू हो गया घर का होम में बैठा और मैं मेरे भाई ने दोनों ने मैसेज कर दिया मैं बजरंग बली कृपा मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ गुजरात का 10 सर है निर्देशन में मेरा इंटरव्यू हुआ और कोई बहुत बड़ो सहयोग हो कि मोहन बाबे की मुरो सड़े एन बोन मेरा इंटरव्यू हुयो और मेरा इंटरव्यू बढ़िया हुयो हूँ बहुत कॉन्फिडेंस हो मैं मोहन ने आवते सी तो फोन करियो मोहन के बढ़िया नंबर आई कोई फिक्र मत करा मैं तू कहीं देर रिलैक्स कर देर मैं वो मुरो ताला ढोनी कौन हो गया मैं मेरे भाई ने बुलाया मैं कहा हाँ रोपा शिमला मनाली को घूमन आ जाऊँ ताकि वहीं 10 दिन रिलैक्स कर लूँ बेर मैं घूमन के पास आया घरे आए रहा घरे रुकियो हूँ 40 दिन हमें भी 25 दिन पहला मन कोई कौम दिल्ली जानो हो गयो तो दिल्ली हो और रिजल्ट आयो 22 तारीख को और 22 तारीख को घंटों एक पहला ठा पड़ गयो हमें रिजल्ट आने वालों कि ना भी आ सके कि रिजल्ट एनी टाइम ना हो तो दिल की धड़कन तेज होगी सांस तेज होगी अब अपना करियर डिसाइड होगा कि हम कलेक्टर बनेंगे या वापस उसी तरह दल पे रहेंगे जहाँ कोई इज्जत नहीं है अपनी क्योंकि इज्जत तो कैसे देंगे भी सिलेक्टेड हो तो इज्जत देंगे दुनिया आपको इज्जत तभी सलाम करती है जब आपके पास कुछ हो दुनिया बेरोजगारों को नहीं पूछती है क्योंकि पूछना भी नहीं चाहिए कैसे पूछेगी किसको पूछेगी इस देश में करोड़ों बेरोजगार है किसी का दोस्त नहीं है आप बेरोजगार हो आपको नहीं पूछा जा रहा था मेहनत करके मुकाम हासिल करो तभी दुनिया पूछेगी दुनिया को और भी बहुत सारे काम है केवल आपको पूछना काम नहीं है तो वो भी मुझे लगा फिर रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले मैंने ऐसे मेरे फोन में वीडियो बनाने की आदत है मैंने ऐसे बैठे बैठे वीडियो बनाया वहाँ पर हॉस्टल में व्यवस्था थी जो कर्नल सिंह के निर्देशन में वहाँ पर मैंने वीडियो बनाया मैंने कहा हेलो माय फ्रेंड्स मैं हूँ सुखराम मेरा भी IAS का रिजल्ट आने वाला है और ये चेहरे की खुशी कुछ बता रही है और मैंने वो वीडियो सिर्फ मेरे भाई को भेजा बजरंग को मैंने कहा रिजल्ट अभी आने वाला है बजरंग को चिंता ये थी कि हम क्या सुखी को नहीं हो तो पासो मना फ्री का जानो पड़ी क्योंकि तू जो पसंद है कहीं को मेरे को दंग तो कहीं है को नहीं और हमें भी टाबर है वो पहल के ब्याह करोड़ बाद भी 2 साल फ्री कराए हो तो भी छोटी बच्ची भी है बींग बच्ची हमें महीने भरी है तो अभी बच्ची ने हमें छोड़ पर सुखी नहीं सलक्ष वेलमंसी तो रिजो ने फोन करना पड़ी कि किंग टिकट बनाओ हूँ अफ्रीका जो क्योंकि ढोनी पहिया पूरे कर हो गई
भैया है के देखने नहीं कोई, तो मेरी दिक्कत बा हुई तो बेर मैं भी इनके मैं तो फिक्र मत कर, अभी रिजल्ट आने वाला और ये चेहरे की मुस्कान कुछ बता रही है। वो मैंने उसको भेजा, पता नहीं वो वीडियो कहाँ से वायरल हुआ, वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसको 10 लाख लोगों ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से देख लिया। और मेरे पास मोहन का फोन आया, क्योंकि मोहन मेरे एक दोस्त, मार्गदर्शक, मित्र, जगरी मल जिगरी यार सब कुछ है। तो मोहन ने कहा कि ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ऐसा क्या है कि मैंने कहा यार 448 रैंक मिल गई है। और मोहन को तो पता था, मोहन ने रिजल्ट सर्च कर लिया। मोहन भी पहले ऑप्टिमिस्टिक था कि इस बार तेरा हो ही जाएगा। हमारा सिलेक्शन के बाद तुरंत बात हो गई, यहाँ पे मोहन भाई 448 रैंक आई है, बधाई वगैरह दी। फिर वो वीडियो वायरल होने लग गया। तेजल मीडिया करके एक पता नहीं पेज था इंस्टाग्राम का, मैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाता नहीं हूँ, मुझे कहीं से जानकारी मिली कि वो ऐसा है। तो मोहन ने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वीडियो दोबारा, मैंने तो मेरे भाई को भेजा था, लेकिन भाई को इतनी खुशी हुई होगी। ओके थैंक यू। वो तेजल मीडिया प्रेमाराम जी भादू, प्रेमाराम जी के साथ भी मेरी पुरानी एक पिक्चर याद है मुझे। 2015 जब मैं मेरिट में आया था तो बाड़मेर मेरिट अवार्ड करके भगवान महावीर टाउन हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर मुझे प्रेमाराम जी ने सम्मानित किया था और 2000 रुपये की स्कॉलरशिप किसान छात्रावास की तरफ से मिली थी, वो भी एक मेमोरी है। तो फिर वो वीडियो बहुत वायरल हो गया। तो अब होता क्या है कि मुझे सस्ती मतलब पॉपुलरिटी नहीं चाहिए। मेरा खुद का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, ना मेरे फेसबुक है ना इंस्टाग्राम में, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर इतना वायरल हो गया कि लोगों ने मेरे फर्जी अकाउंट बनाने शुरू कर दिए। मेरे को जानकारी मिली कि फर्जी अकाउंट बना दिया है किसी ने, तो मैं क्या कर सकता था, मैंने मोहन को बताया। मोहन ने कहा मैं तो सेलिब्रिटी बन गया, उस थारा अकाउंट तो पे नहीं ना, मैं कि खुद को ऑफिशियल अकाउंट बनाऊं। मैं कह मैं सोशल मीडिया हैंडल हुआ को तो व्हाट्सएप ही महीने पर रखूं, 2 महीना डिलीट ठोक दूं, मेरे तो मतलब है वो मेरे फोन करना तो फोन कर दे, मैं माथा पड़ी बेको। तो मोहन के बनाना पड़ी नहीं तो नहीं, लोग पब्लिक अकाउंट बनाया ही थारा कहीं भी मिस यूज हो सके। तो मैं कह फोन तो देख लो बस 2-4 दिन में बस देखो। तो बेर होने होने इतना मैसेज आया कि मेरा सिलेक्शन हो। और मैं एक बार पुनः भाई बात करना चाहूँ कि इतनी बड़ी संस्था बनाई, इतनी बड़ी संस्था में मैंने 11वीं 12वीं में नवल किशोर गोदारा ने यहाँ पर बिल्कुल फ्री में शिक्षा दी थी। मैं 10th में मेरिट में आया था और 10th में मेरिट में आने के बाद मुझे गोदारा साहब ने 2 साल फ्री में एजुकेशन दी। मेरी 11th-12th में मेरी 35-40 हज़ार रुपये फीस लगती, जो 1 रुपया फीस नहीं लगी थी। ये 2016-15 की बात है। उस समय हमारे घर की टोटल इनकम ही 1.5 लाख रुपये थी। उस टाइम की वो सहायता बहुत बड़ी होती है। तो मुझे फ्री में एजुकेशन दी थी, तो उसी का मैंने थोड़ा बहुत यूँ सोचा कि भाई आगे भी मुझे कुछ करने का मौका भी मिलेगा तो भी ऐसा स्कूल के लिए मैं हमेशा कुछ करूँगा। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत सारे लोगों के फ़ोन मैसेज आ रहे, सुंदराम जी का भी फ़ोन आया और सब गुरुजनों के फ़ोन